Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So today we are going to learn our left portion of न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो कल मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कौन सा पार्ट डिस्कस किया था, फर्स्ट वाला, और इसके अंदर कितने केसेस थे, हमारे 3 केसेस थे. ठीक, आई होप आपको कल का वीडियो समझ में आया होगा. आज हम अपने वीडियो में क्या फिनिश करने वाले हैं, हम आज सेकेंड केस और थर्ड केस दोनों केस फिनिश करने वाले हैं. सो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के डिफरेंट केसेस को पढ़ रहे हैं. ठीक, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर आता है वो कैसे पुराने पार्टनर से शेयर लेता है और उस बेसिस पे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है. तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा सेकंड टॉपिक है इन अ पर्टिकुलर रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इसका मतलब ये है कि जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स में से उनके एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर्स लेगा उनसे. ठीक है, मतलब जितने शेयर के लिए वो आ रहा है वो शेयर वो पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में लेगा. सेकेंड केस. थर्ड केस है आपका इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर. इसका मतलब है कि जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेगा. ठीक, तो देखिए सेकंड वाला केस नॉर्मल है, उसमें कोई सब केसेस नहीं है. लेकिन जो आपका थर्ड केस है इसके अंदर आपको 2 अलग अलग सब केसेस पढ़ने होंगे. तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो सेकेंड वाला भी है और थर्ड वाला भी है. यानी आज हम अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन फिनिश कर लेंगे. तो चलिए अब चलते हैं हम अपना सेकेंड पॉइंट के ऊपर. सो ये देखिए, ये आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया है और मैंने नोट्स में लिख भी दिया है. सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट केसेस में कैसे कैलकुलेट होता है. तो फर्स्ट केस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. अगर आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक ना मिले तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. तो चलिए सेकंड केस स्टार्ट करते हैं. व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो. इसका मतलब ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में लेता है. उस केस में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे. तो मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख दिया है जो आप ही की बुक का है. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा. आपको हेडिंग क्लियर हो गया होगा. इसमें आपको एक नया पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर से वो एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने शेयर्स ले रहा है. इससे पहले वाले में आपको ये नहीं पता था कि जो नया पार्टनर है वो किस रेशियो में पुराने पार्टनर से अपना शेयर लेगा, लेकिन इस केस में आपको ये चीज़ बताया गया है. देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन. X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. That means X और Y जो है वो पार्टनर्स हैं और वो अपने पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट और लॉसेस होती हैं उनको 3:2 रेशियो में शेयर करते हैं. दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. उन्होंने जेड को एडमिट किया अपने पार्टनरशिप फर्म में कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए. जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो ऑफ 2:1. जो जेड है यानी जो न्यू पार्टनर है वो अपने शेयर को एक्स और वाई से ले रहा है किस रेशियो में, 2:1 में. सो आई होप आपको क्लियर होगा. तो यहाँ पे जेड का शेयर कितना है, तो जेड का शेयर है आपका 1/4 जो कि वो एक्स और वाई से ले रहा है. तो देखिए एक्स और वाई से, तो एक्स से वो 1/4 मतलब x जो है वो z को 1/4 किस रेशियो में दे रहा है, तो आपका रेशियो है 2:1 यानी 2/3 के फॉर्म में x से मिल रहा है. यानी आपका आंसर आएगा 2/12. अच्छा y जो है वो 1/4 शेयर किस रेशियो में दे रहा है, तो 2:1 यहाँ लिखा हुआ है यानी 1/4 इंटू 1/3. तो ये आपका शेयर है. तो देखिए x जो है उसने z को जो 1/4 शेयर है वो इस रेशियो में दिया है और y ने 1/4 शेयर को
इस रेशियो में दिया है। चलिए अब क्योंकि x के शेयर में से ये शेयर उसने जेड को दे दिया है, तो अब आप कैलकुलेट करो कि x के पास कितना शेयर बचा होगा। ठीक, उसी तरीके से क्योंकि y के शेयर में से y ने z को इतना शेयर दे दिया है, तो अब y के पास कितना शेयर बचा है ये कैलकुलेट करोगे आप। ठीक, और इस तरीके से जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो चलिए अब उसे कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो x का, y का और z का। तो देखिए x का पहले कितना था 3/5, तो 3/5, और y का कितना था तो 2/5, और z का तो आपका गिवन है 1/4। तो देखिए अब x का पहले 3/5 था, उसमें से उसने z को 2/12 दे दिया। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो अब कितना बचेगा। उसी तरीके से y के पास 2/5 था, जिसमें से उसने 1/12 z को दे दिया। तो अब आप देखो कितना बचा y का। तो आई होप आपको कैलकुलेशन पता होगा। आपको एलसीएम निकालना है दोनों का, 60 आएगा। अब डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 60 से डिवाइड करोगे तो 12 × 3 36। अगेन 12 को 60 से डिवाइड करोगे तो 5 × 2 10, तो 26/60। नीचे में भी कर लीजिए। अब आप देखो तो ये x और y के डिनोमिनेटर में 60 है, तो आपको z को भी 60 करना होगा, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आंसर आएगा 15/60। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होगा 26:19:15, यानी XYZ का रेशियो। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपना थर्ड केस देखते हैं। तो हमारा थर्ड केस है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से अपने शेयर पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेता है। फ्रैक्शन मतलब आप समझते होगे, आपने पढ़ा होगा मैथ्स, जब आप मैथ्स पढ़ते थे तब, यानी a/b के फॉर्म में, यानी जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। तो जब न्यू पार्टनर अपने शेयर पुराने पार्टनर्स में से फ्रैक्शन में लेगा, तब कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं ये हमें देखना है। तो चलिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। R and S आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। R और S जो है वो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। T जॉइन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। T जो है उसने फर्म को ज्वाइन किया और एक नए पार्टनर के रूप में, जिससे R ने T को दिया, R गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो देखिए अब आपको थोड़ी अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी होगी। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब होता है R ने अपने शेयर का 1/4 दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड S गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी S ने अपने शेयर का 1/5 दिया। ठीक, किसको, न्यू पार्टनर को। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगेन मैं आप लोगों से यही बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप क्वेश्चन पढ़ते समय लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑफ हिज बोला है। ठीक, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं कि R ने T को कितना दिया और S ने T को कितना दिया। तो देखिए R ने T को अपने शेयर का 1/4 दिया, इसका मतलब है R के पास कितना शेयर है, तो R के पास था 5/8 शेयर। इस शेयर में से उसने T को कितना दे दिया, 1/4 अपने शेयर का। ऑफ का मतलब जानते होगे, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, जिसमें BO का मतलब क्या आता है, ऑफ। ऑफ मतलब इनटू यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो देखिए R ने अपने शेयर का 1/4 दिया है, तो आपको R के शेयर से 1/4 को मल्टीप्लाई करना है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए R के शेयर थे 5/8, इससे 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा
ठीक। सेम एस का भी, तो एस का शेयर था 3/8, उसमें से उसने अपने शेयर का 1/5 दिया, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो आंसर आएगा 3/40। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया। अब आप ये देखो कि जो आर है, आर ने तो ये टी को दे दिया, तो अब आर के पास कितना बचा, और एस ने भी ये टी को दे दिया, तो एस के पास कितना बचा। ठीक, तो चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, टी का देख लेते हैं। तो टी को आर से कितना मिला और एस से कितना मिला, तो 5/32 प्लस 3/40। अब चलिए आप इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम आपका 40 ही आएगा, तो आपका एलसीएम आएगा 160। तो आप 160 को 32 को 160 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 5 25 प्लस आप 40 से 160 को डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 3 यानी 12। देखिए मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला, जो आंसर आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से, तो ये आ गया टी का आंसर आपका 37/160। तो देखिए ये तो टी का क्लियर हो गया कि आर और एस ने कितना दिया टी को। अब आर और एस के पास बचा कितना, तो आर के पास कितना बचा, 5/8 उनके पास पहले से था, उसमें से 5/32 चला गया। एस के पास 3/8 था, उसमें से 3/40 चला गया। तो चलिए अब आप 8 और 32 का एलसीएम निकालो, तो आपका आंसर आएगा 32। तो इसको डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 20 माइनस, तो ये होगा 15/32। एस का आपका आएगा एलसीएम 40, 12/40। अब आप देखो, अब यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40 है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़ा अजीब हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो डिनोमिनेटर हमें 160 करना होगा। तो चलिए 160 करने के लिए आप 32 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। अगेन आप इसको भी 160 बनाना है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आपका रेशियो आ गया है R/T, R/S/T का 75/48/37। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये मैंने एलसीएम साइड में कैलकुलेट कर रही थी मैं आप ही लोगों के लिए। तो चलिए आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जिसमें ऑफ हीज बोला था। ठीक, अब सपोज मान लीजिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा और लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लैंग्वेज ऑफ हीज की जगह फ्रॉम बोल देता है। ठीक, तो अगर फ्रॉम बोल देता है तो आप कैसे करोगे, सपोज मान लो यहाँ पे फ्रॉम था, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आर ने अपने शेयर से इतना दिया है, एस ने अपने शेयर से इतना दिया है। ऑफ था तो का था यानी इनटू था, लेकिन अब फ्रॉम है तो इनटू नहीं होगा। ठीक, तो चलिए अगर मान लीजिए फ्रॉम होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन सेम है, बस मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, ऑफ की जगह फ्रॉम लिखा था। ठीक है, तो चलिए इस केस में कैसे बनेगा, तो क्या लिखा हुआ है, आर और एस का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, जिसमें वो शेयर करते थे। उन्होंने एडमिट किया टी को न्यू पार्टनर में। ठीक, वहाँ पे आपका जो टी था उसमें क्या लिखा हुआ था, आर ने अपने शेयर का यानी ऑफ हीज लिखा था, मैंने ऑफ हीज की जगह फ्रॉम लिखा है। अब आप देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ प्लीज़ इस क्वेश्चन को बनाते टाइम ऑफ और फ्रॉम का ख्याल रखना। ठीक, तो चलो अब क्या लिखा हुआ है, आर ने अपने शेयर से 1/4 दिया है और एस ने अपने शेयर से 1/5 दिया है। तो टी को कितना मिला होगा, तो टी को मिला है 1/4 आर से और 1/5 एस से, यानी आप सॉल्व करोगे तो टी का शेयर आएगा आपका, ठीक ये आएगा। अच्छा, अब आर ने दे दिया तो अब आर के पास कितना बचा, तो आर का पहले था 5/8 जिसमें से 1/4 उसने टी को दे दिया, तो उसके पास बचेगा आपका ये, और एस के पास बचेगा आपका
40, 5 3 15 है। अब आप देखो ये सारी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम इसको सेम कर देते हैं। सेम कैसे करेंगे? तो मान लीजिए ये अगर 40 है तो हम इसे भी 40 बना देते हैं। तो इसको 40 बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको 40 बनाने के लिए आपको ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपका आंसर आएगा 18/40, इसका आएगा 15/40, और इसका ऑलरेडी 7/40 था। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R/S/T बन जाएगा आपका। R का हो जाएगा 15/S का हो जाएगा 7/18। ठीक, सो देख लीजिए फ्रॉम से कितना चेंजेस हो गया आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में। सो आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा कि जब एक वर्ड चेंज होता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक, वहाँ पे क्या था हमारा 75/48/37 था, लेकिन यहाँ पे 15/7/18 हो गया। तो चलिए अब हम अपना लास्ट केस देख लेते हैं, हमारा थर्ड केस का सेकंड केस। तो ये है हमारा लास्ट केस। ठीक है, हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थर्ड केस का सेकंड सब केस देख लेते हैं। When one of the old partner retain his original share of profit on admission of new partner। इसका मतलब होता है जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा होता है जो ये बोलता है कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे मेरा ओरिजिनल शेयर ही चाहिए। ठीक, आप समझ रहे हो? जैसे मान लो ए बी एक पार्टनर्स हैं फर्म में और उन्होंने सी को एडमिट किया। ठीक, अब बी जो है वो बोल रहे हैं कि मैं सी को अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करके नहीं दूंगा, मुझे मेरा ओरिजिनल शेयर ही चाहिए। ठीक, तो ये उस केस को बोला जाता है जहाँ पे कोई एक पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर अपने पास रखना चाहता हो। ठीक है, वो न्यू पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना चाहता हो। तो आइए नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लेते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1। XYZ जो है वो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, अब वो आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। W ज्वाइन द फर्म। W जो है वो एक न्यू पार्टनर है जिसने फर्म को ज्वाइन किया है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। अब आगे देखिए, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब जो जेड है वो चाहते हैं कि उनको उनका ओरिजिनल शेयर ही मिले। ठीक है, मतलब वो सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। तो ये देखते हैं कि हम इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको डब्लू का शेयर क्लियर है जो कि ये 1/6। ठीक, न्यू पार्टनर का। अब जेड जो है वो बोल रहे हैं मुझे मेरा ओरिजिनल शेयर ही चाहिए। ठीक, और आपको ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि जो W है यानी जो 1/6 के लिए W आ रहे हैं उसे ये 1/6 शेयर XY किस रेशियो में दे रहे हैं, क्योंकि Z तो नहीं देंगे लेकिन XY किस रेशियो में दे रहे हैं तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो 1/6 है W फर्म से ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो मान लीजिए फर्म का जो शेयर होगा वो था 1। ठीक, इस 1 शेयर में से जेड ने क्या बोल दिया कि उनको उनका ओरिजिनल शेयर वापस चाहिए। तो क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं तो हम इस शेयर में से जेड के शेयर को माइनस कर देंगे। तो जेड का शेयर कितना है? तो देखिए जेड का शेयर भी 1/6 है, तो कोई बात नहीं है। अब आपका बचा 5/6। इस 5/6 रेशियो में जो हमारे न्यू पार्टनर है 1/6 ले रहे हैं, तो ये तो फर्म का है, हम फर्म का इसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि डब्लू के लिए यही फर्म है। क्योंकि हमने क्या किया है, जेड ने बोला है कि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो हमने जेड का शेयर निकाल दिया। तो ये जो बचा एक्स और वाई का, तो यही फर्म का शेयर माना जाएगा डब्लू के लिए। तो अब इसमें से माइनस कर लीजिए 1/6 डब्लू का। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे 1/6 जेड का था और ये यहाँ पे 1/6 डब्लू का है। क्योंकि दोनों में 1/6 है तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने दोनों में लिख दिया है। तो अब कितना बच गया, यानी 4/6 बच गया। तो देखिए ये आपका रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है, रिमेनिंग शेयर।
तो अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एक्स का, वाई का, जेड का और डब्ल्यू का। तो एक्स का पहले कितना था 3/6, तो अब बचा हुआ शेयर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा, वाई का शेयर था 2/6, तो बचे हुए शेयर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा। और जेड ने कहा है कि उनको उनका ओरिजिनल शेयर चाहिए, तो ये दे दिया, और डब्ल्यू का शेयर तो 1/6 था ही। तो आप देखो डिनोमिनेटर यहाँ 36 है, तो आपको इससे 36 बनाना है, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन इसके लिए भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू का 12:8:6:6। आप इसे कट करके छोटा कर सकते हो, 6:4:3:3। ठीक। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक बेल आइकन दिखेगा, प्लीज़ आप उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। आपको मेरी वीडियोस के लिए वेट नहीं करना होगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू।